नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर एफएम। जियोपॉलिटिक्स का एक ऐसा पोर्टल, एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपको जियोपॉलिटिक्स से जुड़े हुए मुद्दे आपकी आसान भाषा में, आपकी भाषा में सामने रखकर समझाएगा। और आज जियोपॉलिटिक्स का जो मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है भारत पाकिस्तान से। लेकिन आज इस मुद्दे की शुरुआत में मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान आजकल एक डांसिंग गर्ल की इशारे पर नाचना शुरू हो चुका है। ये डांसिंग गर्ल कौन है और ये डांसिंग गर्ल क्या चीज है जिसके लिए पाकिस्तान ने नाचना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान अब इसी की ही बात करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या आपको पता है कि भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में एक ऐसी चीज है जो इस डांसिंग गर्ल से जुड़ी हुई है और शायद वही चीज है जिसके चलते पाकिस्तान नाच रहा है इस डांसिंग गर्ल के इशारे पर। 1926 में जब पाकिस्तान हुआ ही नहीं करता था, जब सारा इलाका भारत का था, सब कुछ भारत था, तब हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदाड़ो में खुदाई हुई और मोहनजोदड़ो में उस खुदाई के बाद एक मूर्ति मिली जो सिर्फ 11 सेंटीमीटर की थी। ये 11 सेंटीमीटर की मूर्ति ही वो डांसिंग गर्ल है जो भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में इस वक्त रखी हुई है। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक बहस का केंद्र भी बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की उसी प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल स्टैच्यू की जो अब दुनिया भर में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतीक के तौर पर है। पाकिस्तान ने सालों तक इस मूर्ति की कोई सुध नहीं ली, न इसके बारे में जानना चाहा। उल्टा जब विभाजन हुआ और विभाजन के वक्त यह पूछा गया कि इन सारे आर्टिफैक्ट्स को, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके प्रतीक भारत के पूरे माने जाते थे, लेकिन पाकिस्तान अलग हुआ था और वो इलाका पाकिस्तान में था। पाकिस्तान ने इस डांसिंग गर्ल की मूर्ति की तुलना में, क्योंकि तब का पाकिस्तान का नेतृत्व समझता था ये सारी चीजें हराम हैं, क्योंकि ये सारी चीजें संगीत, नृत्य, कला से जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने इसकी तुलना में एक दूसरी मूर्ति जिसे पुरोहित राजा या प्रीस्ट किंग कहा जाता था उसको लेना ज्यादा बेहतर समझा। लेकिन अब अचानक इस डांसिंग गर्ल के बारे में इतनी चर्चा क्यों होने लगी है, इस वीडियो में आपको वही बताएंगे। आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। मोहनजोदड़ो की ये डांसिंग गर्ल आखिर है क्या? कुछ पहले की अगर मैं बात करूं आपसे, अभी एनसीईआरटी की किताब में इसी डांसिंग गर्ल की एक फोटो छपी जिसको ब्लैक एंड व्हाइट करके छाप दिया गया, लेकिन उस पर विरोध हुआ। तो फिर उसको, क्योंकि कांसे की यह मूर्ति है, 11 सेंटीमीटर ही ऊंची है, इसको उसी रूप में छापा गया। जब इसकी बहुत सारी चर्चा हुई तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को लगा कि ये मौका हाथ आ गया भारत के साथ अदावत करने और भारत के साथ किसी झगड़े को मोल लेने का। तो पाकिस्तान बीच में कूद पड़ा कि ये तो उसकी मूर्ति है। इस पूरे इतिहास को समझना जरूरी है आपके लिए। क्या है इस डांसिंग गर्ल की पूरी हिस्ट्री, देखिए इस ग्राफिक्स के जरिए। साल 1926 में मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान ये छोटी सी कांसे की मूर्ति मिली थी। करीब 4,500 साल पुरानी माने जाने वाली यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे फेमस कलाकृतियों में से एक है। इसकी खास बात क्या है जो आप इस मूर्ति के इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे? इसका आत्मविश्वास भरा अंदाज, कमर पे रखा हुआ हाथ, सीधी एकदम सजी सवरी हुई, हाथ में इसने कंगन जैसे और कंधे तक पहने हुए हैं। वो आर्टिफैक्ट्स हैं, वो सारी चीजें हैं जो एक महिला के श्रृंगार के काम आती हैं, वो इसके आत्मविश्वास भरे अंदाज को दिखाती हैं। एक हाथ कमर पर, दूसरा नीचे, चेहरे पर ऐसा भाव जैसे ये पूरी दुनिया को चुनौती दे रही हो। यही कारण है कि जो हिस्टोरियन है वो इसे केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि तब के दौर की एक कला, तकनीक और सामाजिक जीवन का एक बड़ा प्रतीक मानते हैं। लेकिन ये बात तो अलग हो जाती है। मुद्दे में अब ये फंसी, झगड़े में क्यों आ रही है? बंटवारे के वक्त क्या हुआ था? पाकिस्तान क्यों अब रोना रोकर बैठ गया है? 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है। जाहिर सी बात है धर्म के आधार पर पाकिस्तान के कर्ता धर्ताओं ने यह बंटवारा करवाया था। लेकिन उसके बाद यह बात हुई कि जो पाकिस्तान का एरिया, वहां पाकिस्तान की कुछ चीजें हैं, वहां से जो भी खुदाई में निकली थी वो सारी की सारी चीजें, अब उसके बंटवारे की शुरुआत हुई। विभाजन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिली हुई वस्तुओं के बंटवारे की बात
पेपर पर शुरू हुई, क्योंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में थे, इसलिए पाकिस्तान ने कहा कि ज्यादातर चीजें उसके पास रहनी चाहिए। तब एक समझौता हुआ, पेपर पर एक समझौता हुआ और कई वस्तुएं आपस में बांटी गई, क्योंकि भारत इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से जोड़ता था और मानता था कि पूरे इलाके की वही सिविलाइजेशन है। तो इस दौरान दो सबसे चर्चित मूर्तियां आई। एक मूर्ति जो आप देख रहे हैं इस वक्त, डांसिंग गर्ल, और दूसरी एक आई पुरोहित राजा यानी प्रीस्ट किंग की। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान ने उस वक्त डांसिंग गर्ल की मूर्ति को अपने कुछ दकियानुसी सोच के चलते किनारे कर दिया और प्रीस्ट किंग की तरफ हाथ बढ़ाया कि ये हम रखेंगे, क्योंकि प्रीस्ट किंग पुरोहित राजा का मतलब शासन, सत्ता, ताकत से था, इसलिए पाकिस्तान ने वो मूर्ति अपने पास रख ली और डांसिंग गर्ल की मूर्ति जाहिर सी बात है भारत के हिस्से में आ गई। अब बड़ी बात यहां पर यह है, बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अब डांसिंग गर्ल को चाहता क्यों है। पाकिस्तान को आखिर डांसिंग गर्ल की इतनी जरूरत क्यों महसूस होने लगी, वो क्या चीज थी जो पाकिस्तान को लगा कि नहीं अब डांसिंग गर्ल हमारे पास होनी चाहिए। यहीं से कहानी दिलचस्प मोड़ ले लेती है। आप खुद समझेंगे पाकिस्तान झगड़ा पाल रहा है या झगड़ा नया तैयार कर रहा है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। दुनिया भर में आज की तारीख में अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की कोई सबसे चर्चित तस्वीर है, सबसे फेमस चीज है जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता को समझा जा सकता है, तो डांसिंग गर्ल की मूर्ति ही है। पाकिस्तान ने क्या रखा था जो मैंने बताया, प्रीस्ट किंग। प्रीस्ट किंग कहीं से भी किसी काउंट में नहीं है, कोई भी उसके बारे में बात ही नहीं करता। बात किसके बारे में की जाती है, डांसिंग गर्ल की। इतिहास की किताबों से लेकर संग्रहालयों के पोस्टर और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों तक यही मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता का एक चेहरा बन चुकी है। दूसरी तरफ प्रीस्ट किंग विद्वानों के बीच में तो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, बहुत महत्वपूर्ण कही जाती है, लेकिन उसकी लोकप्रियता डांसिंग गर्ल जैसी नहीं है। बस यहीं से पाकिस्तान को खुजली होनी शुरू हो जाती है। यानी सांस्कृतिक कल्चरल अगर ब्रांडिंग देखी जाए तो डांसिंग गर्ल कहीं ज्यादा मूल्यवान साबित हुई। और क्योंकि भारत में पूजा पाठ पद्धति, जीवन के जीने के ढंग, इसमें नृत्य का एक अहम स्थान है, इसलिए डांसिंग गर्ल भारत की संस्कृति से कहीं ज्यादा जुड़ती हुई भी प्रतीत होती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में समय समय पर यह बहस उठती है या उठने लगी कि मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है उसकी जो सबसे फेमस कलाकृति है यानी डांसिंग गर्ल, वो पाकिस्तान में होनी चाहिए। भाई जब बंटवारा हुआ था, जब ऑन पेपर ये बात की जा रही थी कि कौन सी चीज किसे रखनी है, तब तो पाकिस्तान ने डांसिंग गर्ल को किनारे कर दिया था और तब उसने प्रीस्ट किंग को चुन लिया था। अब उन्हें लग रहा है कि हम तो पहचान में कहीं रहे नहीं, इसलिए हमें डांसिंग गर्ल चाहिए और इसीलिए विवाद पैदा किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान अगर इसे कानूनी रूप से चैलेंज करता है तो क्या कानूनी दावा पाकिस्तान का मजबूत है या नहीं है? चलिए ये भी ग्राफिक्स में हम समझते हैं। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकतर वस्तुओं का, चीजों का बंटवारा पार्टीशन के वक्त दोनों देशों के बीच जो आधिकारिक प्रक्रिया है उसी के जरिए हुआ था। डांसिंग गर्ल भारत को मिली और तब से वो भारत के संग्रहालयों का हिस्सा बनी हुई है। जगह जगह उसको प्रदर्शनी में रखा भी जाता है या उसके बारे में बात होती है। यानी ये मामला उन कलाकृतियों या आर्टिफैक्ट जैसा नहीं है जिन्हें औपनिवेशिक शक्तियां ब्रिटिश काल में या दूसरे लोग यहां से चुरा के या उठा के अपने यहां ले गए और बाद में उन्हें कानूनन वापस करना पड़ा। ये किसी लूट या वॉर के जरिए भी हासिल की हुई चीज नहीं है, क्योंकि विभाजन के वक्त, पार्टीशन के वक्त समझौता हुआ था, इसलिए भारत को मिली थी। इसलिए भारत की जो पोजीशन है लीगल रूप से, इंटरनेशनली, वो काफी मजबूत मानी जाती है। दरअसल असल लड़ाई मूर्ति की है ही नहीं, ये है नैरेटिव की। नैरेटिव मतलब इस बात का कि हम ये जो मूर्ति है और इससे जुड़ी हुई सभ्यता है वो किससे जुड़ी हुई है। विवाद सिर्फ एक मूर्ति का ही नहीं है, आप ऐसा कतई मत यहां पर समझ लीजिएगा। ये सवाल उतना बड़ा है और उससे जुड़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत पर किसकी सांस्कृतिक पहचान ज्यादा मजबूत है, पाकिस्तान की या भारत की। अलबत्ता तो पाकिस्तान 47 के पहले था ही नहीं,
तो जो कुछ भी था अगर इतना पुराना है, 4,500 साल पुराना, तो वो भारत का ही हो सकता है, भारत की संस्कृति से ही हो सकता है। पाकिस्तान वैसे भी अपनी संस्कृति बदल चुका है, धार्मिक रूप से भी, और अपने जो जिस तरह से वो जीता है वैसे भी बदल चुका है। तो ये मूर्ति केवल वो दिखाने के तौर पर अपने पास हासिल करना चाहता है, उसके यहां जिंदगी जीने के तरीके में इस मूर्ति का कोई भी हिस्सा अब जुड़ा हुआ नहीं है। उधर भारत कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की साझा विरासत है, और उसका जो कल्चरल इफेक्ट है वो आज के भारत तक फैला हुआ है। पाकिस्तान कहता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा उसकी आज की सीमाओं के भीतर है, इसलिए दावा उसका ही यहां पर बनता हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए एक बात यहां समझने वाली है, यह लड़ाई पाकिस्तान जो पैदा कर रहा है 11 सेंटीमीटर की मूर्ति पर कंट्रोल की नहीं है, कतई नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, ये हिस्ट्री पर कंट्रोल की है। कौन ये साबित कर ले जाता है कि ये मूर्ति उससे है, जुड़ी हुई है, और लिहाजा ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये उससे जुड़ी हुई है। पाकिस्तान यहां पर अब भी मात खा रहा है, क्योंकि पहली बात मैं बार बार कह रहा हूं, 47 के पहले पाकिस्तान नाम की कोई चीज थी ही नहीं। तो क्या पाकिस्तान वाकई, आपको लगता है क्या पाकिस्तान वाकई डांसिंग गर्ल को ही वापस पाना चाहता है, या पाकिस्तान और कुछ करना चाहता है, या फिर ये कोशिश पाकिस्तान की जो है ये दुनिया को ये इशारा देने की है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विरासत उसी की है, जो पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता रहता है। हमेशा उसकी कोशिश ये रहती है कि भारत से 20 अपने को खुद को साबित करके दिखाया, लेकिन होता कभी नहीं है ऐसा। और क्या 1947 में पाकिस्तान को यह भी लग रहा है कि उसने जो पेपर्स के ऊपर प्रीस्ट किंग को प्राथमिकता दे दी, ये पाकिस्तान की एक ऐतिहासिक भूल साबित हो चुकी है, और इस ऐतिहासिक भूल के बाद पाकिस्तान को गलती का एहसास हो रहा है, क्योंकि डांसिंग गर्ल ने अपने को एक तरीके से सिनोनिम, पर्यायवाची बना लिया है सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो पाकिस्तान उससे खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहा। आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्यों ये हरकतें कर रहा है, और क्यों डांसिंग गर्ल के पीछे अब पाकिस्तान पड़ा, या उसके इशारे पर या उसके कदमों पर नाच रहा है पाकिस्तान? आप अपना वर्जन जरूर इस कमेंट में हमें लिख के बताएं, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो कि हमने डांसिंग गर्ल का मुद्दा यहां उठाया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो के ऊपर डिस्कशन भी नीचे अपने टॉपिक के थ्रू शुरू कीजिए, जो आप लोग आपस में करें और हम उस पर भी टॉपिक लेकर आए। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा हमको। लेकिन अगला वीडियो जो हमारा आपके सामने आने वाला है वो है, आखिर डोनाल्ड ट्रंप को नाटो से अब इतनी चिढ़ क्यों हो गई है, जो अमेरिका कभी नाटो का लीडर हुआ करता था। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही।